अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आज हम एक साहब दिल आशिक रसूल वली कामिल सईदी शेखुल वरा के उर्स में हाजिर हैं। अल्लाह ताला उनकी बरकतें, उनके फयूज़ हम सब पर जारी व सारी फरमाए। मेरे अजीज़ों, बच्चों में, जवानों में जोश तो होता ही है और तुम्हारा जोश देखकर अब अपने भी डरने लग गए हैं। अभी मिंबर से हमारे रफ़ीक़े सफ़र वो मुझसे कह भी रहे हैं कि नौजवानों को रोक दें नारा लगाने से। इससे पता चलता है कि तुम्हारे नारे की धमक कहाँ तक पहुँचती है। मेरे अजीज़ों, मैं किसी नाजायज़ नारे की तलकीन भी नहीं करता और दावत भी नहीं देता, लेकिन हम ईमान वाले हैं, बेखौफ जीते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी का हमें मैसेज है और उनका पैगाम हमारे तक ये पहुंचा है, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। ये सबसे बेहतरीन पैगाम है। पूरी जिंदगी इस शेर के सहारे तुम जी लोगे, खासकर गुजरात वाले। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। जिसको ये यकीन है कि वो गुलाम मुस्तफ़ा है, उसे खौफ करना ही नहीं चाहिए, डरना ही नहीं चाहिए। हाँ, नाजायज कामों से डरो, गैर कानूनी कामों से डरो, लेकिन हक बात सर चढ़कर बोलने से कभी कोई खौफ ना हो। यही ईमान की अलामत है। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज मेरे गुफ्तगू के महमीज को इन्होंने अगरचे बदल दिया। मैं इसी पर आपसे कलाम भी करता हूँ कि आप ही का माहौल नहीं और हमारे मिंबर का ही माहौल नहीं। हालात ने बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुतों को डराया भी है, लेकिन मोमिन वो नहीं है जो हालात के धारों में बह जाता हो। हजारों तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, लेकिन ईमान वाला जमीन पर हमेशा बरकरार रहता है। वो तूफानों के हवाले नहीं होता, आंधियों से घबरा नहीं जाता। जिसको इकबाल ने क्या प्यारे अंदाज में कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। ये हमारे लिए ही है। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। इकबाल ने आज से 100 साल कबल ही ये बात कही थी। इसलिए ऐ सुन्नियों, ईमान रखने वालों, हो सकता है तुम आज असबाब की कमी की शिकायत करते होंगे कि हमारे पास माल व मता नहीं है, सोर्सेस कम है, हुकूमत में भी नहीं है, हम डिपार्टमेंट में भी नहीं है, तंजीमें भी हमारी कोई मजबूत नहीं है, हम तो असलहा लेकर ट्रेनिंग करने वाले तंजीम में भी नहीं हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, और प्लस गरीबी बहुत ज्यादा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हमारे अंदर है। ये तमाम बातें होने के बावजूद फिर अगर मैं आपसे कहता हूं डरो मत, तो आपको सवाल करने का हक है मुझे। हमारे पास दुनियावी कोई असबाब नहीं, मौलाना आप कहते हैं डरो मत, किस बात के सहारे हम ना डरें? मैं जवाब में यही अर्ज करूंगा, उन गुरु घंटालों के पास सारी दुनिया की ताकत हो, लेकिन तुम्हारे पास इश्क़ मुस्तफ़ा की ताकत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से टूटकर मोहब्बत करने वाली ये जो ताकत है, इसका तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है।
इसका रौब क्या होता है, इसका दबदबा क्या होता है, इसका जलाल क्या होता है। वक्त के दरिंदों ने भी गुलामान मुस्तफ़ा के तलवे चाटे हैं, तारीख में मौजूद है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वादा है, तुम अगर नबी के पीछे हो गए तो पूरी कायनात को मौला तुम्हारे पीछे लगा देगा। बस अपनी अहमियत और अपनी हैसियत को समझो कि अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने में कोई समझौता नहीं करते, तो रब तबारक व तआला आजमाइशें तो लेगा, लेकिन तुम्हें अकेला और तन्हा नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम्हारी जिंदगी रायगा नहीं होगी। अभी अभी करबला की दास्तान सुने होंगे। 10 मुहर्रम तक हर सुन्नी घराना मौला हुसैन की दास्तानें सुनता है। करबला के पूरे वाकयात सुनने के बाद अगर कोई मातम करता है, चेहरा पीटता है, सीना कूटता है और कपड़े फाड़ता है, तो मेरे अजीजों वो गमे हुसैन नहीं मना रहा है, बल्कि वो एक अलग कैफियत में चला जा रहा है। असल गमे हुसैन मनाने वाला वो है। दास्ताने करबला सुनने का हक क्या है पता है आपको? मौला हुसैन की शहादत के वाकयात अगर मेरा यह विजदान कहता है, उसका असर क्या होना चाहिए? उसका असर यह है कि अगर मैं करबला की दास्तान 80 साल के बूढ़े को सुनाऊं तो वो 25 साला जवान बन जाए, उसके अंदर जज्बा वो आ जाए। ये नहीं है कि रोना धोना करके चादर ओढ़ करके सो गया। करबला की दास्तान सिर्फ रोने धोने के लिए नहीं है, ये मरे हुए दिलों को जिंदा करने के लिए सुनाई जाती है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए सुनाई जाती हैं, और खौफ की दुनिया में जीने वालों को ये बताया जाता है कि एक तरफ अगर 22,000 भी हो, अगर तुम हुसैनी हो तो खौफ ना रखना। आज जिस तरह तुम देख रहे हो 14 सदियों के बाद भी हुसैन आजम का परचम हर घर में लहरा रहा है। अगर तुम यजीदी ताकतों के साथ आज खड़े रहोगे, मौला कल भी तुम्हारे नाम को कभी मरने नहीं देगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा परचम मौला रब तबारक व तआला हुसैन आजम के साथ जिंदा रखेगा। ये करबला की दास्तानें इसलिए सुनाई जाती हैं मेरे अजीजों, तुम्हारा जज्बा जवान हो, तुम्हारे अंदर ईमान पर चलने की इस्तिकामत हो। ये नहीं है कि एक लाठी डंडा और तुम्हारे सामने कोई चाकू दिखा दे तो तुम अपने खुदा को भी छोड़ दो और नबी को भी छोड़ दो। नहीं, इतना सस्ता ईमान तो नहीं है तुम्हारा, इतना हल्का ईमान भी तो नहीं है तुम्हारा। मैं आपको बताऊं, सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला, इमाम आली मकाम सिब्ते रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना, जब मदीने तैयबा में थे और आपको यजीद ने बैत के लिए इसरार किया, और जानते हैं मदीने का गवर्नर वलीद बिन उक़बा इमाम हुसैन को अपने घर में बुलाया और रात के वक्त कहा कि आप यजीद की बैत कर लें, सब ठीक हो जाएगा। आपने एक तारीखी जुमला फरमाया था, आज वो सब मुसलमानों को याद होनी चाहिए। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा मैं हुसैन रसूलुल्लाह का नवासा यजीद की बैत करूंगा फासिक व फाजिर की, ये नहीं कहा आपने। तवज्जो चाहता हूं, आपने ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत कैसे कर सकता है। ये क़यामत तक आने वालों के लिए मैसेज है, हुसैन जैसा कभी भी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, और ना ही वैसों की ताकत को वो मान सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ ने बचपन से हमें हुसैन को ही सुनाया है, यजीद को नहीं। इसलिए आज अगर किसी तख्त पर यजीद बैठा हो तो हमें डर नहीं लगता इस बात का कि वो गर्दन उड़ा देगा, हमें इस बात का खौफ नहीं लगता कि फांसी पर चढ़ा देगा। हमें इस बात का यकीन है कि अगर हमारे टुकड़े भी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी रूहें करबला जरूर पहुंचेंगी।